हेलो दोस्तों। मैं कैश आलम डायनेमिक एमएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ केपीएमजी कंपनी है जो कि गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर में कई जगह हैं इसके ब्रांचेस। उसका इंटरव्यू क्वेश्चन है जो कि डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए पूछा गया था और जो कि एक्सेल और वीबीए बेस्ड टेस्ट था। तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो वीडियो को जरूर पूरा लास्ट तक देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने ऑलरेडी कई बड़ी कंपनियों के जो इंटरव्यू क्वेश्चन है डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल, डब्ल्यू एफ एम, एम आई एस रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन पेपर है अलग अलग कंपनियों को, वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से वॉच कर सकते हो। जैसे एम जैसे ग्रोफर हो गया, डिलॉयट हो गया, एसेंचर हो गया, एडमायर्ड सॉल्यूशन हो गया, ऐसे बहुत सारी बड़ी कंपनियों के इंटरव्यू क्वेश्चन है वहां पर अवेलेबल। वहां पे आप उसको जाकर वॉच कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको ये जरा से भी अगर आपके लिए हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस पेपर्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ और आपको सबसे पहले पहुंचे, जिससे आपके इंटरव्यू में आपको काफी हेल्प मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 15 क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, 15 में से हमारे पास 10 जो है एक्सेल बेस है और जो 5 है वो वीबीए बेस है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन पे आप देखोगे हमारे पास एक डेटा सेट है और यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। लुकअप डेटा हेयर फ्रॉम द डेटाबेस शीट यूजिंग एक्सेल फंक्शन वी लुकअप और मैच। वी लुकअप और मैच का यूज करके हमें यहाँ पे डेटा लाना है, तो हम लिखते हैं इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हमने ये लिया, इसको फ्रीज कर देते हैं, नहीं तो हमारा क्या होगा, ये ड्रैग हो जाएगा। उसके बाद टेबल एरे देते हैं तो टेबल एरे हमारा पूरा ये टेबल हो जाएगा। लेकिन हमारा टेबल एरे यहाँ से होगा क्योंकि डेटा हमारा यहाँ से है। यहाँ से हमने पूरा सिलेक्ट किया, पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया, इसको F4 के साथ हमने फ्रीज कर दिया, कॉमा दिया हमने। उसके बाद मैच इन कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स के लिए हम मैच फंक्शन यूज कर लेंगे, जिससे हमारा कौन से कॉलम का डेटा होगा तो डायनेमिक हो जाएगा। तो हमने बोला इस कॉलम का डेटा चाहिए, तो लेकिन इसको भी फ्रीज करना होगा जिससे नीचे की तरफ ड्रैग ना हो। इसलिए हमने क्या किया, इसके रो को फ्रीज कर दिया है। और ये वाली वैल्यू जो है ये कहाँ पे मैच कराना है, तो हमारे इसके टेबल के यहाँ से मैच कराना है। हमने जहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ से बी से, तो बी से ही हम डालेंगे। F4 फ्रीज कर दिया, कॉमा जीरो एग्जैक्ट मैच के लिए, और कॉमा यहाँ पे भी जीरो देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारते हैं। तो हमारे पास यहाँ से पोस्टल कोड आ गया। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको राइट की तरफ ड्रैग कर दिया और यहाँ से नीचे से जाके और इन सबको नीचे से ड्रैग कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो लुकअप डेटा हेयर बेस्ड ऑन द डेटा से यूनिक यूजिंग द एक्सेल फंक्शन इंडेक्स मैच। तो यहाँ पे हमें इंडेक्स मैच का यूज करना है और उसके जरिए हमें यहाँ पे डेटा सेट लेके आना है। तो इंडेक्स और मैच आपको पता ही है कि इंडेक्स और मैच का ही कॉम्बिनेशन चलता है, बिना इंडेक्स मैच के हमारा कोई काम ही नहीं होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन लगाते हैं इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स में सबसे पहले आपको टेबल देना होता है, पूरा टेबल का रेंज। तो हम टेबल पूरा ले लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसको F4 से फ्रीज कर देते हैं क्योंकि लॉक करना जरूरी होता है। कॉमा दिया, उसके बाद हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे डालते हैं कौन सा फंक्शन, यहाँ पे अब हम मैच फंक्शन का यूज करेंगे। तो मैच लिखेंगे और मैच में हमें ये पहला देखिए पैरामीटर जो ये था, सेकंड पैरामीटर जो इंडेक्स मैच का था वो रो वाइज के लिए था। रो मैच, कौन सा रो और कौन सा कॉलम। तो यहाँ पे हमने बोला कि हमें मैच करना है, तो हमने बोला ये वाली रो मैच करिए। ठीक है, कॉमा दिया और उसके बाद कहाँ पे मैच करना है, तो हमने बोला आप इस डेटा से, लेकिन इसको हमें फ्रीज कर देते हैं, नहीं करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसको हमने क्या किया है कि ये रो हमारा फ्रीज कर देते हैं, लुकअप कॉलम। ठीक है, जिससे हमारा क्या हो, हमने ये सिलेक्ट किया, ये वाली वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं। तो हम चाहते अगर मैं इसको इधर ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, कॉलम हमारा चेंज हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कॉलम वही रहे। तो कॉलम के लिए हम क्या करते हैं, कॉलम के सामने हमारा डॉलर आना चाहिए, तो हमने डाल दिया
कॉलम के सामने डॉलर, कॉमा। ये मैच कहाँ पे करना है, तो हमने बोला यहाँ पे जाएंगे वापस, और ये डेटा सेट चेक करें कहाँ पे है ये वाला, तो हमने बोला इसके अंदर, और इसको भी हम F4 से फ्रीज कर देंगे, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। उसके बाद रो इंडेक्स हो गया, रो नंबर, और उसके बाद कॉलम नंबर में डालेंगे हम, फिर से मैच फंक्शन लिखेंगे, और मैच में हम डालेंगे क्या मैच करना है, तो हमने बोला ये हेडर मैच करिए, इसके ऊपर वाला हेडर, ये वाला हेडर। लेकिन इसको भी फ्रीज करना जरूरी होता है, हम चाहते हैं नीचे की तरफ ना आए, तो इसका रो फ्रीज कर देंगे, कॉमा दिया। और उसके बाद कहाँ मैच करना है, तो हमने बोला इस डेटा इस टेबल के अंदर जाकर यहाँ से यहाँ पे, और इसको F4 से फ्रीज कर देते हैं, कॉमा 0 राउंड ब्रैकेट क्लोज, और इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारते हैं, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया इन्फॉर्मेशन। अब इसको किधर भी पेस्ट कर देंगे तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इधर भी पेस्ट कर देंगे तब भी हमारा काम चलेगा, देखिए। तब इसको अब ड्रैग कर सकते हैं एक बार में, जिससे हमारा सारा इन्फॉर्मेशन एक बार में आ जाए। यहाँ से हमने राइट की तरफ ड्रैग कर दिया, और फिर इधर से ये ड्रैग कर दिया, तो इस तरीके से हमारा इंडेक्स मैच कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या रहा है, क्या कह रहा है, क्रिएट ए रेप्लिका ऑफ बिलो पाइवेट टेबल। तो इस तरीके का पाइवेट टेबल हमें क्रिएट करना है उसी डेटा सेट से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, डेटा सेट को सिलेक्ट करके, और इंसर्ट में जाते हैं, और एक पाइवेट टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जाएंगे पाइवेट टेबल पे, और लेकिन हमारा जो न्यू शीट की जगह हम क्या करेंगे, सेम शीट जो थर्ड शीट है यहीं पे लेते हैं, और इसी के बगल में यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, और ओके कर देते हैं कि हमें यहाँ पे पाइवेट टेबल चाहिए। तो अब हमें देखिए यहाँ पे क्या है, कैटेगरी है और सब कैटेगरी है, तो यहाँ पे पहले कैटेगरी डाल देते हैं। तो कैटेगरी आई थिंक ऊपर ही होना चाहिए, ये नीचे, ये रहा, ठीक है। पहले कैटेगरी डाल देते हैं, फिर सब कैटेगरी। लेकिन अब दिक्कत क्या है, ये देखिए इस फॉर्म में ये इसी के नीचे आ रहा है, तो इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। जो यहाँ पे दे रखा है, तो इसको टेबुलर फॉर्म में करने के लिए हम ऑप्शंस में जाएंगे, डिस्प्ले के अंदर, और डिस्प्ले में हम इसको टेबुलर जो क्लासिक लेआउट होता है ना, इसको इसमें हम कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके का बिल्कुल सेम लेआउट हो गया। अब साथ में आप क्या सेल्स अमाउंट चाहिए, तो हमने सेल्स डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, डिस्काउंट अमाउंट, तो डिस्काउंट डाल दिया। उसके बाद क्या प्रॉफिट चाहिए, तो हमने प्रॉफिट डाल दिया। उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट दे नहीं रखा है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, उसने पहले ही हमें आप जाके देखोगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा, जैसे आप इसमें से माइनस कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्या 23,000, इसमें से अगर हम ये वाला कॉस्ट प्रॉफिट निकाल देंगे, तो प्रोडक्ट कॉस्ट हमारा जो होगा क्या होगा, यही होगा जो प्रॉफिट निकालने के बाद। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कैलकुलेटेड कॉलम ही क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं इंसर्ट में, ये क्या कहते हैं, एनालाइज में, यहाँ पे जाकर एक कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम देंगे प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। और इसमें क्या करेंगे, हमने इक्वल टू डाला, और हमने बोला कि आप प्रॉफिट में से, ठीक है, टोटल सेल्स में से आप प्रॉफिट लेस कर दीजिए। ये हमारा सेल्स है, इंसर्ट किया, माइनस कर दिया हमने अपना प्रॉफिट, तो हमारा जो कॉस्ट होगा वो निकल के आएगा, और ओके कर दिया। यहाँ पे ये देखोगे बिल्कुल इसी तरीके से देखिए बन के आ गया। इसका जो नंबर फॉर्मेटिंग है वो थोड़ा सा चेंज है, तो हम क्या करते हैं, सभी का नंबर फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। यहाँ पे पिवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, इसके फील्ड सेटिंग में राइट क्लिक किया हमने, व्यू फील्ड सेटिंग, और नंबर फॉर्मेट में जाके नंबर फॉर्मेट सबका चेंज करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर में जाते हैं, इसको डेसिमल हटा देते हैं, 0 कर दिया, और ओके कर दिया। इसको भी राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ पे भी फील्ड सेटिंग में जाके नंबर फॉर्मेट, और यहाँ पे नंबर में इसको 0 कर देते हैं। इसको भी राइट क्लिक करते हैं, भी फील्ड सेटिंग, नंबर फॉर्मेट, और नंबर में जाके इसको हमने 0 डेसिमल कर दिया, और आखिरी रह गई ये वाला, इसको भी राइट क्लिक करते हैं,
और यहाँ पे फील्ड सेटिंग पे जाते हैं और यहाँ पे जाके नंबर फॉर्मेटिंग है वो चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें इस तरीके का ग्राफ क्रिएट करना है। ये क्या है, कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज हमें ग्राफ क्रिएट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल में जाते हैं और कैटेगरी का जो यूनिक है वो उठा लेते हैं पूरा। यहाँ से कॉपी किया मैंने और ये फोर्थ शीट पे आ गया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और रिमूव डुप्लीकेट कर दिया मैंने यहाँ से। तो ये यूनिक है हमारे पास, लेकिन जो इसका ऑर्डर है ना वो देख लेते हैं। देखिए जो जिस तरीके से ऑर्डर देकर मैं उसी तरीके से कर देते हैं। इसको यहाँ पे कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे नीचे कर देते हैं, इसी ऑर्डर में सॉर्टिंग में था। और यहाँ पे हमने बोला सेल्स और यहाँ पे सेल्स परसेंट या परसेंटेज डाल देंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं सम इफ्स, ठीक है। सम इफ्स में सम रेंज हमारा सेल्स वाला होगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हमारा जो सेल्स है वो कॉलम सेलेक्ट किया, कॉमा क्राइटेरिया रेंज हमारा हो जाए कैटेगरी। तो कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया, कॉमा दिए और वापस अपने शीट पे अगर और कैटेगरी में हमने अपना कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। तो इस तरीके से हमारा टोटल जो सेल हुआ है ये हुआ है। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे इससे, सम ऑफ इसका। इसको F4 से फ्रीज कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारते हैं, ये बन के आ गया। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। इस तरीके डेटा सेट चाहिए था। और हम क्या करते हैं, अब इस पे एक पीवट क्रिएट कर देते हैं। इंसर्ट में जाते हैं, एक चार्ट क्रिएट कर देते हैं। चार्ट आ गया। अब चार्ट में ना इसका जो है ना चेंज चार्ट टाइप करके एक को हम क्या कर देंगे, कॉम्बो वाला यूज करेंगे और इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ओके कर दिया। और इसमें से क्या करते हैं, इसको ये डेटा सेट डिलीट मार दिया हमने और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे रख दिया। और इसको हमने लिखा सेल्स चार्ट, बाकी चीज़ें हटा दी हमने। और साथ में हम क्या करते हैं, डेटा लेबल ऐड कर देते हैं, डेटा लेबल, ठीक है। और लेकिन इसका जो फॉर्मेटिंग है ना बैकग्राउंड से वो थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये डेसिमल्स में आ रहा था, हम क्या करते हैं इसका डेसिमल हटा देते हैं, तो 0 डेसिमल कर देते हैं। और इसको क्या करते हैं, का जो ये है इसको ब्लू कलर में, जैसा इन्होंने बोला है टेक्स्ट का कलर इसका ब्लू होना चाहिए, तो हमने ब्लू कर दिया। और इसका जो कलर है वो ऑरेंज होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं ऑरेंज कर देते हैं। और इसको क्या करते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं, राइट, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, तो फॉर्मेट, फॉर्मेट डेटा लेवल, और यहाँ पे जाके अबोव कर देते हैं इसको, ठीक है। अब सही है, बिल्कुल सेम चार्ट बन गया हमारा। तो हमने इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन कर लिया है। चलिए फिफ्थ की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर आपको इसमें इसी तरीके के क्वेश्चन आपको चाहिए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। तो ऐड ए सेल्स फाइल प्रॉफिट डिस्काउंट नंबर बिलो द यूजिंग सम इफ्स। तो हमें यहाँ पे ना ये हमें टोटल निकालना है सम इफ के जरिए, सेल्स प्रॉफिट डिस्काउंट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इक्वल टू, देखिए हम एक बार में कर देंगे, यहाँ पे सम इफ लगाया है, सम इफ सम रेंज हमने क्या दे दिया, हम सम रेंज हम दे देते हैं, सेल्स है तो हमने सेल्स डाल दिया, फ्रीज कर दिया, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज हमने दे दिया सब कैटेगरी, तो इसको फ्रीज कर दिया फिर से, कॉमा दिया। उसके बाद हमने क्राइटेरिया देते हैं, तो क्राइटेरिया हमने बोला ये वाला कॉलम होगा क्राइटेरिया, कॉमा,
सेकंड क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, कैटेगरी हो जाएगा। तो कैटेगरी हमने सेलेक्ट की यहाँ से, इसको भी F4 से फ्रीज कर दिया, कॉमा दिया, वापस इस शीट पे आए और शीट पे हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया और एंटर मार दिया। ये हमारा कैटेगरी वाइज सेल्स है। तो इसको हम कॉपी करके हम क्या करते हैं, यहाँ डाल दिए, यहाँ डाल दिए। लेकिन अब इसका कॉलम जो है, सम इफ जो है, हम आर की जगह प्रॉफिट वाला कॉलम देख लेते हैं कौन सा है। अब ये प्रॉफिट वाला जो कॉलम है, यू कॉलम है। तो यहाँ पे जाएंगे तो यू कॉलम डाल देंगे प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पे आर की जगह यू आ जाएगा, यू कॉलम। और इसके बाद जो आता है टी, इसमें टी कॉलम आ जाएगा डिस्काउंट वाले। तो ये हमारा हो गया। इसको ड्रैग कर देते हैं। अब क्या करते हैं, ये देखिए, ये थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंज आ गया कि इसको हमने फ्रीज नहीं किया था। इस वाले जो, ये वाला जो पार्ट लास्ट वाला QB5, इसको हम फ्रीज कर देते हैं F4 से। ठीक है, अब ये हमें इसमें भी फ्रीज करना होगा। यहाँ पे भी फ्रीज कर देते हैं। अब इसको ड्रैग कर देते हैं, इसी को कॉपी करके हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। लेकिन इसका जो ये रेंज है, ये उठा के सभी का ये कर देते हैं। फिर एंटर मार दिए। फिर इसके बाद इसका भी यही करते हैं, इसका रेंज की जगह ये रेंज डाल दिया। और इसके बाद भी ऐसे ही करेंगे, इस रेंज की जगह हमने बोल दिया। क्या करते हैं, इसको भी ड्रैग कर देते हैं नीचे तक। ये हो गया। और कॉपी करते हैं इसको, तीसरे को कॉपी किया और इसका भी जो हमारा कैटेगरी है वो चेंज करना होगा। कैटेगरी उठाए हमने यहाँ पे डाल दिया, इसका इसका कैटेगरी भी उठाएंगे और इसको भी हम यहीं पे प्लेस कर देंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको होल्ड करके यहाँ पे ड्रैग कर दिया और इस तीसरे वाले को भी सेम यही काम करेंगे कि इसका जो कैटेगरी है वो हमें सही करना है। ये कर दिया हमने तीनों कैटेगरी। अब इसको यहाँ तक नीचे तक ड्रैग कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास ये टोटल रह गया। तो यहाँ पे एक और क्या करते हैं, सम का फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ तक ड्रैग कर दिया। उसके बाद यहाँ पे भी लगाया सम, और इसके बाद यहाँ पे भी सम। और यहाँ पे हमें टोटल चाहिए, तो सम ऑफ ये कॉमा ये कॉमा ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा टोटल निकल के आ गया। तो इस तरीके से हमने जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिक्स क्वेश्चन है। तो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ वर्किंग डेज बिटवीन द ऑर्डर एंड शिप डेट इंक्लूडिंग द एक्सक्लूडिंग, मतलब एक्सक्लूड करके, सैटरडे संडे को इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पे हम नेट वर्क डेज वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वल टू डाला हमने नेट वर्क डेज। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्ट डेट डाला, कॉमा एंड डेट। तो यहाँ से हमने इस तरीके से ये वाला हमने फिफ्थ क्वेश्चन भी सिक्स कर लिया। सेवेंथ की तरफ चलते। सेवेंथ वाला थोड़ा सा एग्जैक्ट मिडिल नेम, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है क्योंकि मिडिल मिडिल नेम निकालना है। तो इसको भी देखते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं। इस जो हमारा मिडिल नेम निकालना है, तो इसके लिए देखिए हमें थोड़ा सा ना अलग करके करना होगा। अब किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए हमें सबसे पहले तो ये पता करना होगा हमारा जो जो नाम है वो कहाँ से स्टार्ट है, मिडिल नेम। तो हमें फर्स्ट स्पेस के बाद हमारा मिडिल नेम स्टार्ट है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू फाइंड फंक्शन। फाइंड में हमने बोला, फाइंड टेक्स्ट हमने बोल दिया क्या, हमने बोला स्पेस फाइंड करिए। कहाँ पे फाइंड करिए,
इसके अंदर। तो ये फाइंड जो भी पोजीशन होगा वो बता देगा, लेकिन हमें वो पोजीशन नहीं चाहिए, तो हमने बोला +1। तो स्टार्टिंग पोजीशन टेक्स्ट जो हमें चाहिए 6 नंबर्स चाहिए। अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे भी, यहाँ पे हमें कितने नंबर्स चाहिए, यहाँ पे तीसरे नंबर से हमारा फर्स्ट नेम से मिडिल नेम स्टार्ट हो जाएगा, मिडिल नेम। और ये कहाँ तक होगा, ये हमें फाइंड करना होगा कि हमें लास्ट कहाँ तक हमारा जो लास्ट नेम ये मिडिल नेम होगा। तो यहाँ पे से हमें 3 करेक्टर चाहिए, जैसे ना राय लिखा हुआ है, तो यहाँ से 3 करेक्टर चाहिए। तो ये 3 आउटपुट कैसे निकाले हम, तो इसी तरीके से हम एक एक करके थोड़ा सा ना, हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं कि सेकंड स्पेस कहाँ पे है। ठीक है, ऐसे करते हैं, फाइंड फंक्शन लिखते हैं। फाइंड में हमने बोला स्पेस फाइंड करिए, कॉमा, कहाँ पे फाइंड करना है, इस टेक्स्ट के अंदर फाइंड करना है। ठीक है, कॉमा देंगे तो यहाँ पे एक और पैरामीटर है, स्टार्ट कहाँ से करना है। तो हमने बोला आप स्टार्ट यहाँ से करिए, इस वाले सेल से। ये दे दिया कॉमा, ब्रैकेट क्लोज। तो इसने बता दिया कि हमारा जो है ना, इसके बाद वाला स्पेस, सेकंड स्पेस जो है यहाँ पे है। तो अगर मैं इसमें से टोटल, इसमें से माइनस ये कर देता हूँ, तो मेरा ये आउटपुट आ जाता है 3 कॉलम। तो ये अब हमें इसके अंदर लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, देखिए मैं एक एक करके करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारे पास है, तो यहाँ पे मिड फंक्शन लिखेंगे। मिड में हमने बोला इक्वल टू मिड फंक्शन। मिड में हमने बोला टेक्स्ट तो हमारा ये रहेगा, कॉमा, टेक्स्ट हमारा ये है, कॉमा, नंबर ऑफ स्टार्ट कैरेक्टर्स कहाँ से करना है, हमने बोला 6 से स्टार्ट करना है, 9 पे एंड करना है। नहीं, कहाँ से 6 से स्टार्ट करना है, और कितने कैरेक्टर चाहिए, तो हमने बोला 3 कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, अब इसको देखिए डायनेमिक कैसे करेंगे। तो हमें ये 6 जो है, ये हमें ऐसे निकल के आ गया था, तो इसको हमने उठाया यहाँ से, कॉपी किया यहाँ तक, फाइंड तक कॉपी करके इसको हमने इसके अंदर प्लेस कर दिया। तो स्टार्टिंग एक पोजीशन ये तो निकल के आ गया, हमने स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं। और उसके बाद अब ये देखिए, ये वाला हमने फंक्शन, इसका रेफरेंस इसके अंदर दे रखे हैं, इसको भी उठाते यहाँ से, जो कॉपी कर रखा था इसकी जगह हम इसको प्लेस करते, B5 की जगह इसको हमने प्लेस कर दिया। 9 आ गया, और 9 में से अब हमने क्या कर रखा था, यहाँ पे ये माइनस ये कर रखा था। तो हम क्या करते हैं, ये जो निकल के आया है और ये जो निकल के आया है, इन दोनों में से माइनस करेंगे। यहाँ पे अगर वो निकाल डालना है तो कैसे करेंगे, पहले मैंने इसको निकाला E5 को, तो E5 लिखेंगे। यहाँ से हमने E5 उठाया, यहाँ से कॉपी किया और इसके अंदर प्लेस कर दिया E5 की जगह। ठीक है, और अब ये वाला जो पार्ट है इसको भी हम कॉपी करते हैं, और यहाँ पे इसकी जगह प्लेस कर देते हैं। लेकिन इसको ना ब्रैकेट के अंदर आई थिंक क्लोज करना पड़ेगा, तभी ये होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, और इसको पूरा यहाँ से कॉपी किया हमने, कॉपी करके और यहाँ पे जाके इसको प्लेस कर दिया, और इसको यहाँ तक नीचे तक हमने ड्रैग कर दिया। आ गया हमारे पास मिडल नेम। तो इस तरीके से आप मिडल नेम निकाल सकते हो। मैं थोड़ा सा, मैंने जूम नहीं किया आप सबके लिए, तो अब जूम कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जूम पे रहेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे और आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन 8 की। तब तो जो क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पे सर्कुलर रेफरेंस इशू, हाउ टू रिमूव सर्कुलर रेफरेंस। तो सर्कुलर रेफरेंस पता आपको, ये पता होना चाहिए पहले होता क्या है। देखिए सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है, जैसे यहाँ पे 5 6 7 8 ऐसे लिख रखा था, और आपने क्या किया, गलती से सम फॉर्मूला लगाया, और लेकिन यहाँ से आपने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ तक, एक मिनट की आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हमने सम फॉर्मूला लिखा और यहाँ से हमने स्टार्ट किया, और सेम सेल को देखिए, इस सेल को भी इंक्लूड कर लिया, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो इस सम फॉर्मूले के अंदर जहां पे सम लिखा है वो कौन सा सेल है, D8 है, और D8 के अंदर ही वो जो सम वाला फॉर्मूला है
वो भी इंक्लूड है सम के रेंज के अंदर, तो ये सर्कुलर रेफरेंस हो गया। तो इसको आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो? तो इसके लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला टैब में जाइए, यहाँ पे ये फॉर्मूला के अंदर यहाँ पर एरर चेकिंग होता है, तो यहाँ पे जाओगे, सर्कुलर रेफरेंस का एक ऑप्शन आता है, आप इस पे जाओगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके शीट में कहाँ कहाँ पे ना सर्कुलर रेफरेंस, तो ये हम मुझे बता रहा है D8 में है सर्कुलर रेफरेंस। ठीक है, तो आप D8 पे जाओगे और D8 पे जाके जो सर्कुलर रेफरेंस उसको आप चेंज करोगे। यहाँ पे आपका जो सेल का एड्रेस है D कितना तक होना चाहिए, 7 तक, तो यहाँ पे हमने 7 डाल दिया, D7 तक। तो इस तरीके से हमारा जो सर्कुलर रेफरेंस है वो भी हट गया। तो अब देखते हैं इसको हम यहाँ पे आपको लिखना होगा, फर्स्ट हम लिखेंगे, फर्स्ट वी हैव वी हैव टू फाइंड द सर्कुलर रेफ reference in the sheet, so we have to go to formula टैब। उसके बाद हमें फॉर्मूला टैब के बाद कहाँ पे जाना है, हमें क्लिक करना है एरर चेकिंग पे, एरर चेकिंग। उसके बाद हमें किस पे क्लिक करना है, एरर चेकिंग पे जाने के बाद आप देखोगे सर्कुलर रेफरेंस, तो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा सर्कुलर रेफरेंस, इसी के नीचे सर्कुलर रेफरेंस, तो सर रेफरेंस। ठीक है, तो हम इस तरीके, तो हम सर्कुलर रेफरेंस फाइंड करने के बाद हमें क्या कहा, वी हैव टू चेंज द सेल एड्रेस फ्रॉम द सर्कुलर सर्कुलर रेफरेंस सेल। ठीक है, इस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th में क्या करें, गेट द ग्रेड फ्रॉम द यूजिंग द इफ फंक्शन, तो बहुत इजी सा है। यहाँ पे लिखते हैं इफ, यहाँ पे हमने बोला लेस देन, तो यहाँ पे हमने बोला इफ दिस वन इज लेस देन 50 हो तो क्या काम करे, उसको डी कैटेगरी दे। ठीक है, फिर एक और लिखेंगे इफ, अब उसके बाद हमारा दूसरा क्या है 75, तो हमने बोला इफ दिस वन लेस देन इक्वल टू हो 75, देन क्या दे, डी कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद इफ दिस वन इज लेस देन इक्वल टू हो 90, तो क्या दे, बी कैटेगरी। यहाँ पे डी था तो यहाँ पे सी होना था, सी डी, और यहाँ पे फिर डाल देंगे इफ दिस वन इज ग्रेटर देन 90 हो तो क्या दे, ए कैटेगरी दे, नहीं तो एन ए दे दे। ठीक है, तो आप देखोगे इसके यहाँ तक हमने ड्रैग कर दिया, तो ये हमारा काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमने बोला यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मिन और मीडियन नंबर। तो मिन क्या होता है, आपका जो मिन होता है उसको बोलते हैं एवरेज। इस नंबर के एवरेज निकालना है, इस नंबर के एवरेज निकालने के लिए हमने बोला इक्वल टू एवरेज फंक्शन। आप नॉर्मल एवरेज सेलेक्ट करिए, इसका एवरेज निकाल दिया हमने ये। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद जो मीडियन नंबर का मतलब क्या होता है कि बीच का नंबर, कोई चीज है उसका बीच का नंबर क्या होगा, समझ रहे हो, उसके बीच का नंबर क्या होगा।
तो बीच का नंबर हमें फाइंड करने के लिए इस तरीके से करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास मीडियन फंक्शन होता है, उसके जरिए हमने ये सिलेक्ट किया और ये बताएगा टोटल नंबर से बीच वाला नंबर जो है वो कौन सा है। तो इसमें से ये बताएगा 8.4 जो है ये नंबर है जो बीच बीच का नंबर है ये। जैसे 1 से 10 लिखा आपने, 1 से 10 में से बीच बीच का नंबर क्या होगा, 5 होगा, इस तरीके से। चलिए अब वीबीए की तरफ चलते हैं। तो वीबीए हम देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है अब वीबीए का। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यदि आप वीबीए एसक्यूएल और पावर बीआई की ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं वीबीए एसक्यूएल और पावर बीआई की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो आप देखिए स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, इस तरीके से हमें वीबीए से बनाना है। अब एक एक सेल को फिल तो नहीं करना है हमें, हमें क्या बनाना है। तो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक सेल को, तो हम क्या करेंगे, लूप का यूज करके हम ये शेप क्रिएट करेंगे। क्या यूज करेंगे, लूप यूज करेंगे। क्या किस तरीके से हम लिखे देखिए, चलिए प्रोग्राम के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे डेवलपर टैब में चलते हैं, विजुअल बेसिक के अंदर यहाँ पे एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लेते हैं शीट के अंदर। तो हमने इस शीट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट मॉड्यूल। हमने एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लिया है और इसके अंदर लिखते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ऑप्शन एक्सप्लिसिट को, सब फिल डाउन वैल्यू हमने डाल दिया। और एक हम लूप चलाएंगे, तो हमने लिखा 4i = चले 1 to 4। अब हम 1 to 4 हमने नेक्स्ट आई के लिया। हमने 1 to 4 के लिए यहाँ पे देखिए 4 बार ये लिखा हुआ, तो हमने इसलिए 4 बार लिखा। अब इसमें हो क्या रहा है कि आप देखोगे ना, तो जैसे एक ये नीच अब जब यहाँ पे है तो इसका सेल का काउंट कितना है इस रो में, कॉलम का काउंट 1। जब नीचे आया है तो इसका कॉलम का काउंट कितना हो गया, 2 हो गया। फिर नीचे आया तो कॉलम काउंट 3, फिर नीचे आया तो कॉलम काउंट 4। तो वैसे कॉलम का जो काउंट है वो इंक्रीज होते जा रहा है। तो हमें ऐसा ही कोड करना है कि जैसे जैसे हम लूप चलता जाए वैसे वैसे जो उसका जो रेंज है वो बढ़ता जाए। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना ऑफसेट मेथड यूज कर लेंगे और उसमें रिसाइज मेथड का। तो यहाँ पे लिखते हैं रेंज राउंड ब्रैकेट ओपन, मान लीजिए इस सेल का एड्रेस क्या है, B5 है, तो हमने लिखा B5 डॉट ऑफसेट। लेकिन जब फर्स्ट टाइम चले तो हम नहीं चाहते लूप का उसको मूव करना, तो यहाँ पे I-1 डाल दिया, कॉमा 0 कॉलम। तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, डॉट रिसाइज। अब जैसे रिसाइज में क्या है कि हम कॉलम्स के साइज को बढ़ा सकते हैं। तो हमने क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट ओपन किया, रिसाइज में रो तो हमने बोल दिया एक ही रो रखना है हमेशा, लेकिन कॉलम क्या करना है, आई के अकॉर्डिंग चलना है। एक फर्स्ट टाइम लूप चले तो एक कॉलम रखना है, सेकंड टाइम लूप चले 2 कॉलम, ऐसे बढ़ता जाएगा। और डॉट वैल्यू इक्वल टू हमने बोल दिया स्टार। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं और क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ से VBA से, यहाँ पे जाके देखेंगे, देखिए हो गया। तो क्या करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं, फॉर्म कंट्रोल पे, और इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। और इसमें हम एक मैक्रो जो भी हमने बनाया था फिल डाउन वाला, वो असाइन कर देते हैं इस मैक्रो के अंदर। तो दिस वर्क सेलेक्ट किया, फिल डाउन वैल्यू वाला मैक्रो जो है हमने असाइन कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ। तो 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिएट बिलो पाइवेट टेबल यूजिंग VBA। तो हमें इस सेम तरीके का पाइवेट टेबल क्रिएट करना है, लेकिन कैसे करना है, VBA के जरिए करना है। ठीक है, तो पिवट टेबल देखिए कैसे क्रिएट होता है VBA से, वो भी देख लेते हैं। चलिए, तो VBA मॉड्यूल में चलते हैं, तब क्रिएट पाइवेट टेबल। और यहाँ पे हमें 2-3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे। जैसे हम पाइवेट टेबल के लिए तो हमने लिखा डिम PC एज अ पाइवेट कैश, कॉमा PT एज अ पाइवेट टेबल। ठीक है, और एक फील्ड के लिए भी लेते हैं टीम
पी एफ एज ए प्राइवेट फील्ड। और और किस चीज़ की जरूरत पड़ सकती है, और मैंने बोला रेंज के लिए भी लिखते हैं डिम आर एन जी एज ए रेंज, जिस रेंज पे हम पाइवेट टेबल लगाए उस रेंज को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम एक पाइवेट टेबल लगाते हैं, तो लेकिन पहले रेंज पे लगाएंगे, तो हम करते हैं सेट आर एन जी इक्वल टू क्या होगा, तो हम बोलेंगे दिस वर्क बुक डॉट सीट्स, और सीट में कौन सा डेटा बेस डेटा होगा, इस सीट का पूरा डेटा हमारा जो है सो डेटा सोर्स होगा, तो इसलिए हमने क्या किया, इस सीट का जो पूरा डेटा है इस पे स्टोर कर दें। डॉट रेंज ए वन डॉट करंट रीजन। ठीक है, पूरा डेटा इस पे स्टोर हो गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम पाइवेट टेबल लगाएंगे, लेकिन पाइवेट टेबल से पहले हमें पाइवेट कैश क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं सेट पीसी इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट प्राइवेट कैश डॉट क्रिएट, और क्रिएट में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके अंदर हमने बोला एक्सेल डेटाबेस होगा, तो एक्सेल डेटाबेस कॉमा दिया, डेटा सोर्स हमारा आरएनजी हो जाएगा रेंज। तो इससे हमारा प्राइवेट कैश क्रिएट हो जाएगा, और प्राइवेट कैशेस पे हम प्राइवेट टेबल क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे सेट pt इक्वल टू हम लिखेंगे pc डॉट क्रिएट प्राइवेट टेबल। प्राइवेट टेबल हमने बोला टेबल डेस्टिनेशन, तो टेबल डेस्टिनेशन जो है हमारा ये सीट कौन सा 12 था या 13 था, 12 पे हमने बोला कि यहाँ पे आप क्रिएट कर दीजिए H5 पे, यहाँ पे रेंज राउंड ब्रैकेट ओपन H5 कॉमा टेबल नेम, तो हमने बोला इसका सेल्स टेबल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना ही डालेंगे जो रिक्वायर्ड डेटा फील्ड है। तो अब इसको एक्सक्यूट करूंगा, तो क्या होगा, प्राइवेट टेबल लग जाएगा। देखिए एक्सक्यूट किया, चेक करेंगे जाके, तो यहाँ प्राइवेट टेबल आ गया। प्राइवेट टेबल का नाम सेल्स टेबल है, लेकिन अब हमें फील्ड्स ऐड करनी है। लेकिन अगर देखिए, अगर मैं इसको ना वापस एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये हो सकता है एरर देगा, क्योंकि ये प्राइवेट टेबल जो क्रिएट करेगा दोबारा सेम नाम से नहीं क्रिएट करेगा। यहाँ पे ऑलरेडी प्राइवेट टेबल है ये वाला, तो दोबारा से नहीं क्रिएट कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले उस प्राइवेट टेबल को डिलीट कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, तो एक्टिव शीट डॉट शीट डॉट प्राइवेट टेबल्स। प्राइवेट टेबल्स में कौन सा टेबल होगा, हमने बोला सेल्स टेबल। सेल्स टेबल डॉट टेबल रेंज टू डॉट क्लियर। ये कमांड लिखने से क्या होगा, हमारा पूरा डेटा है यहाँ पे जो प्राइवेट टेबल लगा हुआ है, देखिए ये लगा हुआ है, इसको एक्जीक्यूट करते प्राइवेट टेबल डिलीट हो जाएगा। अब इस पे दोबारा से प्राइवेट टेबल लग जाएगा। इसको बार बार एक्जीक्यूट करने से क्या होगा, एक प्राइवेट टेबल डिलीट हो गया, फिर प्राइवेट टेबल लगेगा हमेशा। तो हमने प्राइवेट टेबल लगा दिया। अब प्राइवेट टेबल को फील्ड्स को हम डालेंगे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे कैटेगरी और सब कैटेगरी इस वाले फील्ड में डालना है। तो हम लिखते हैं, पहले वेरिएबल पे सेट कर देते हैं पी एफ इक्वल टू, हमने बोला कि प्राइवेट टेबल डॉट डॉट प्राइवेट टेबल डॉट प्राइवेट फील्ड। फील्ड में हमने बोला कौन सा है, तो पहला है हमारे पास कैटेगरी, तो यहाँ पे कैटेगरी। ठीक है, और यहाँ पे पी एफ डॉट कहाँ पे इसको ऐड करना है, तो हमने बोला ओरिएंटेशन इक्वल टू होगा एक्सेल। कैटेगरी को कहाँ पे डालेंगे, एक्सेल रॉ फील्ड के अंदर, एक्सेल रॉ फील्ड। उसके बाद इसी लाइन को दोबारा से कॉपी कर लेते हैं, नीचे पेस्ट कर देते हैं, और अब हमें सब डैश कैटेगरी यूज करना था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब डैश कैटेगरी, इसको भी रॉ फील्ड के अंदर डालना है। उसके बाद एक और कॉपी कर लेते हैं, और जो अब यहाँ पे हमें क्या तीन तीन चीजें ऐड करनी है, सेल्स डिस्काउंट और प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स पहले कॉलम डालेंगे, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा सेल्स, लेकिन इस फील्ड फील्ड को हम कहाँ पे डालेंगे,
इस फील्ड को हम डेटा फील्ड के अंदर डालेंगे। एक्सेल डेटा फील्ड, स्पेलिंग सही नहीं लग रहा है, मैं एक बार डिलीट करता हूँ। एक्सेल डेटा फील्ड। इसी तरीके से और भी जैसे कॉलम से प्रॉफिट है, डिस्काउंट है, उसको भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से कॉपी पेस्ट करके और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं फिलहाल के लिए प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बोला है इसने, डिस्काउंट, तो यहाँ पे डाल देंगे डिस्काउंट। और दूसरे में क्या बोल रहा है, प्रॉफिट। अब इसको एक्सिक्यूट करते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, तो हो सकता है इस जो फील्ड का जो नाम है वो हमने थोड़ा गलत लिखा होगा। कैटेग CATOGRY, ये लगता है मुझे कुछ कैटेगरी स्पेलिंग हमने कुछ गलत लिख दिया है। CATE, अच्छा हाँ देखिए एक चीज़ हमने गलत कर दिया है, हमने यहाँ पे सेट कीवर्ड यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो ये अभी हमें सब जगह डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे यूज़ किया है यहाँ भी डालना पड़ेगा, फिर यहाँ यूज़ किया है तो यहाँ भी डालना पड़ेगा, फिर यहाँ यूज़ किया है यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, सब पे डाल दिया। अभी एक्सिक्यूट करते हैं तो आप देखोगे हमारा पाइवेट टेबल लग गया। पाइवेट टेबल लग गया लेकिन इस फॉर्मेट में नहीं आ पाया। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा हमें ना इस कोड में ना मॉडिफाई करना होगा। इस कोड में हमें क्या करना है, जो पाइवेट टेबल है उसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, लेआउट जो है डिस्प्ले के अंदर करते हैं ना, उसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे उसको क्या बोलते हैं, रो एक्सिस लेआउट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं pt डॉट रो एक्सिस लेआउट इक्वल टू, हमने बोला क्या होगा, यानी इक्वल टू नहीं डालते हैं मेरे ख्याल से, स्पेस देके एक्सेल टेबुलर फॉर्म, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। अब एक्सिक्यूट करते हैं, देखिए डिलीट होके बिल्कुल टेबुलर फॉर्म है, उसी फॉर्मेट में यहाँ पे बन के आ गया हमारे पास। जैसे वहाँ पे था वैसे यहाँ पे भी बन के आ गया। और साथ में नंबर फॉर्मेट डालना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, कर सकते हो। तो ये हमारा 12 क्वेश्चन हो चुका है। अब थर्ड थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चेक, यहाँ पे क्या बता रहा है, क्रिएट ए सिंपल ऑनलाइन VBA फॉर्म। एक VBA फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है। तो पहले इस पे ना एक को बटन डाल देते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट बटन बना दिया, और यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं क्रिएट पाइवेट टेबल, असाइन कर दिया, का नाम डाल देते हैं क्रिएट प्राइवेट टेबल। ठीक है, प्राइवेट टेबल क्रिएट कर दिया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या था कि एक सिंपल सा कि VBA फॉर्म बनाना है। तो देखिए VBA फॉर्म कैसे बनाते हैं, VBA के अंदर चलते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट मॉड, इंसर्ट के द्वारा एक यूज़र फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब यूज़र फॉर्म में सिंपल सा है, बोला कि उनको बस टेस्ट करना है कि किस तरीके का फॉर्म है। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा एक लेबल और एक टेक्स्ट बॉक्स दोनों बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमने ये डाला और यहाँ पे एक लेबल लिया हमने। ठीक है, लेबल का नाम हमने यहाँ से चेंज कर दिया ID, और इन दोनों को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया, तो उठा के यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, इसका नाम हमने क्या कर दिया, नेम कर दिया। और नेम करने के बाद यहाँ पे एक कमांड बटन डाल देते हैं सेव करने के लिए। यहाँ पे हमने यहाँ पे डाल दिया सेव बटन। ठीक है, जब इस सेव बटन पे क्लिक करो तो डेटा सेव हो, तो हमने इस पे डबल क्लिक किया, कमांड डालते हैं। और फॉर्म कहाँ पे डेटा होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे ID डाल दिया, यहाँ पे नेम डाल दिया, तो इन दोनों पे
फील्ड पे डेटा आना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लास्ट रो के लिए, dim लास्ट रो एज लॉन्ग। और हम क्या करते हैं, जब उस फॉर्म यहाँ पे आए तो उस पे डेटा यहाँ पे पास हो, तो हमने लिखा लास्ट रो इक्वल टू, हमने बोला रेंज राउंड ब्रैकेट ओपन, लास्ट रो फाइंड कर लेते हैं। तो लास्ट रो हमने लिखा इस तरीके से, रोज डॉट काउंट से हम लास्ट रो फाइंड करेंगे और इसमें डॉट रो नंबर +1 वैल्यू ऐड कर देंगे तो लास्ट रो निकल के आएगा। और इस लास्ट रो के बाद हम क्या करते हैं, हम डेटा फिल करते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर सेल्स राउंड ब्रैकेट ओपन रो नंबर, हमने बोला रो नंबर तो लास्ट रो हो जाएगा, कॉमा कॉलम नंबर 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये फिल हो जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, यूजर नेम हो जाएगा और वो आईडी हो जाएगा 2। और जब डेटा फिल हो जाए तो इस जो फॉर्म का डेटा है क्लियर कर देते, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक। ये दोनों हमने कर दिया और इसको करने के बाद हमारा डेटा क्लियर हो जाएगा। और अब क्या करते हैं, इसको असाइन करना है, यहाँ पे एक बटन बना देते हैं जिससे यहाँ पे वो असाइन हो जाए। तो बटन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक फॉर्म को यहाँ पे एक कोड डालना होगा जिससे हम इस पे लोड कर सके, सब लोड यूजर फॉर्म। ठीक है, तो यूजर फॉर्म क्योंकि लोड कराना होगा तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कमांड यूजर फॉर्म 1 डॉट शो। ठीक है, तो ये यूजर फॉर्म 1 डॉट शो करने लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वापस एक्सेल पे आते हैं और इंसर्ट में जाके एक ये कमांड बटन डाल के और इस पर मैक्रो अपना असाइन कर देते हैं, असाइन मैक्रो लोड यूजर फॉर्म। ओके किया, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका नाम चेंज कर देते हैं। तो एडिट पे जाते हैं, तो यहाँ पे एडिट में जाके डेटा एंट्री फॉर्म, ठीक है, ये हमने डेटा एंट्री फॉर्म बना दिया। 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या बोल रहा है कि हमें क्लोज दिस वर्कबुक यूजिंग मैक्रो। तो यहाँ पे एक कमांड बटन बना देते हैं और लेकिन पहले वीपीओ में जाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं क्लोज करने के लिए सब क्लोज एक्टिव वर्कबुक। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज और सेव चेंजेस में ट्रू कर देते हैं, फाइल सेव होके क्लोज हो जाए। तो यहाँ पे एक कमांड बटन बना देते हैं, इंसर्ट बटन, बटन यहाँ पे सिलेक्ट किया, असाइन मैक्रो, असाइन में क्लोज एक्टिव वर्कबुक सिलेक्ट किया प्रोग्राम का नाम और यहाँ पे ओके कर दिया। और यहाँ पे हम जाके टेक्स्ट क्लोज एक्टिव क्लोज, ठीक है। उसके बाद 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 15 हमें यहाँ पे बोला सिंपल से एक डू वाइल और डू वाइल और फोर लूप का एग्जांपल डालिए। तो हमने डू वाइल के लिए एक एग्जांपल डालते हैं कि हम बोलते हैं कि मैसेज बॉक्स हम प्रिंट कराएंगे और कंटिन्यू लूप में चलाएंगे। सब हमने लिखा डू वाइल लूप, ठीक है। तो हमने डिम नेम एज अ स्ट्रिंग लिखा और यहाँ पे डाला डू वाइल नेम इक्वल टू ब्लैंक। तब तक लूप चलता रहे जब तक इसमें ब्लैंक रहे लूप। तो इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, नेम इक्वल टू इनपुट बॉक्स, बॉक्स पे हमने बोला प्लीज एंटर योर। तो क्या होगा, जब तक ये नाम एंटर नहीं करेगा तब तक ये ये आता रहेगा। कैसे, देखिए, देखिए मैं कहीं से क्लोज कर दूंगा ये फॉर वापस आ जाएगा जब तक मैं इसके अंदर नाम ना डाल दूं। तो मैंने लिखा राहुल, ठीक है। और फोर लूप का हमने बोला सब फोर
लूप एग्जाम्पल। ठीक है, तो फोर लूप एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरीके से लिखते हैं। तो क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट कर देते हैं फोर लूप से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फोर आई इक्वल टू चले 1 1 to 10, नेक्स्ट आई, और इसके अंदर 4k इक्वल टू चले 1 to 10, नेक्स्ट के। ठीक है, और इसके बाद क्या करते हैं, कहीं सेल पे हम लिख देते हैं, मान लीजिए इस सेल को सिलेक्ट करते हैं J2 को, J1 को, यहाँ पे लिखते हैं रेंज J1 डॉट सेलेक्ट, और यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक्टिव सेल कर लेते हैं, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, और ऑफसेट में I-1 K-1 ब्रैकेट क्लोज, डॉट वैल्यू इक्वल टू हमने बोला I और K का कैलकुलेशन, I और K का मल्टीप्लाई, I ये है K ये है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो इसको भी एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, देखिए टेबल बन के आ गया। तो यहाँ पे हमने दोनों क्वेश्चन भी कर लिए और इसका एग्जाम्पल भी दे लिया। तो यहाँ पे एक बटन असाइन कर देते हैं, और इसको क्या करते हैं, डू वाइल पे असाइन कर देते हैं, और क्लोज कर दिया। और फोर लूप का भी अगर करना है तो यहाँ पे इंसर्ट में जाके उसके लिए भी एक बटन असाइन कर देंगे, टेबल क्रिएट करने के लिए असाइन में करो, क्रिएट टेबल या डू फोर लूप होगा, फोर लूप एग्जाम्पल, इसको सिलेक्ट कर लिया। समझ गए। तो इस तरीके से हमने जो एक्सेल प्लस वीबीए है, दोनों का हमने क्वेश्चन पेपर, आई थिंक 1 आवर्स लग गया होगा टाइम, तो हमने 1 घंटे के अंदर सॉल्व कर लिया। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिए गए थे कितने टाइम के अंदर हमें ये सॉल्व करना है। तो देखिए, क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जब आप उस पर प्रैक्टिस करते हो तो आप क्या काम करिए, ये एक्सेल फाइल है, आप वीडियो को देखिए और खुद से अपना एक्सेल के फॉर्मूले आप अपने पास एक फाइल बनाइए, उसके अंदर जितने तरीके के फॉर्मूले आते हैं सभी आप फॉर्मूले लिखिए, उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए। आप जरूरी नहीं है इंटरव्यू में हमेशा बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन हो सकता है इसमें 30% चेंज कर दे, अगर आपने उस सेम कंपनी में जा रहे हो सकता है 30% चेंज कर दे, लेकिन जो ओवरऑल चलता है ना हर जगह, सब जगह यही काउंट इफ, सम इफ, वी लुकअप, मैच, इंडेक्स, ये सारे फंक्शन चलते हैं। लेकिन तरीका होता है पूछने का, कई जगह वीबीए भी आजकल चल रहा है। तो अगर आप वीबीए की ट्रेनिंग चाहते हो तो प्लीज कांटेक्ट कर सकते हो मुझे वीबीए एसक्यूएल और पावर बीआई के लिए। और दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।